नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा, जो ये पंच पर्व हैं, उनका एक अहम हिस्सा है। इस दिन अन्न का महत्व हमें बताया गया है और साथ ही गोवर्धन में भगवान कृष्ण ने जो रक्षा की थी लोगों की, उसको लेकर भी संदेश दिया जाता है। तो इसका महत्व क्यों इतना ज्यादा है और क्या उपाय कर सकते हैं आप अन्नकूट के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, ये सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, अन्नकूट के दिन घर में अलग अलग तरीके के स्वादिष्ट भोजन, विविध प्रकार के पकवान बनाइएगा। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। भोजन बना करके भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाइएगा और बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर अन्नकूट के दिन आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बड़ी समृद्धि आएगी, आपकी घर में बहुत सारी खुशहाली आएगी। और चलिए अब जानकारी पंचांग को लेकर ले लेते हैं। तो 14 नवंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 14 नवंबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 2:36 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से 4:30 के बीच में। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम अन्नकूट और गोवर्धन पूजा को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस दिन का क्या है महत्व, ये जान लेते हैं पंडित जी। जी, देखिए, दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है, जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। इसके पीछे की कथा आती है कि इंद्र की पूजा न करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई और जब ब्रज जलमग्न हो गया तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा जो है वो 14 नवंबर को है, जिसका पालन हमें करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन, गाय से भी इसका संबंध है, इसलिए गाय का वंश बढ़े, गाय बढ़े, इसके लिए भी गोवर्धन के दिन गाय की पूजा की जाती है। तो सनातन धर्म में गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और गोवर्धन पूजा एक तरीके से गाय का महत्व बताने के लिए भी एक खास दिन है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम लेंगे और कुछ अचूक उपाय भी पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे, जिससे बनेंगे आपके हर बिगड़े काम। उसके पहले अब मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं। मेष राशि, यात्रा से इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी है।
वाद विवाद से बचाव करें और धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, नौकरी में बेहतरी होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, काम की अधिकता बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि अन्नकूट का क्या महत्व है और इसकी पूजा किस तरह से की जाती है। पंडित जी देखिए, प्रकृति की पूजा, गाय की पूजा और अन्न का महत्व समझना भी आपके लिए जरूरी है। इसीलिए हिंदू परंपरा में एक पूरा दिन अन्नकूट की पूजा के लिए रखा गया है। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। दीपावली के अगले दिन साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है, उन्हें फल और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद उसकी पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उपासना की जाती है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन पकता है। भोजन में विविध प्रकार के अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं और घर के सभी सदस्य पूजा उपासना करने के बाद एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो अन्नकूट की जो पूजा है, उस पूजा में अनाज का भोजन का विशेष महत्व है और जो आप भोजन बनाएंगे याद रखिएगा कि वो भोजन भगवान को अर्पित करना है, इसीलिए उसमें प्याज लहसुन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए अन्नकूट का पर्व मनाएं। कुछ और बातें, कुछ और जानकारियां आगे लेंगे, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि की कर लेते हैं चर्चा और जानते हैं दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता दिख रहा है। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। परिवार में बेवजह का तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उसकी तुलना में थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न संजीव शर्मा जी ने हमें लिखा है। उत्तराखंड से लिखते हैं। ये 20 जुलाई 1975 का जन्म है। 8:45 रात को, देहरादून उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरा काम छूट गया है, कब तक आरंभ हो पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। संजीव जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की फिलहाल चल रही है। ये जो समय आपका चल रहा है, इस समय में नौकरी में परिवर्तन होने की संभावना प्रबल रूप से दिख रही है और आपको एक नई नौकरी अभी दिसंबर जनवरी के महीने में मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है कि इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़े। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को अगर आप ओपल पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा काम करें, रोज सुबह राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का सुबह के समय जप करें, ओपल पहने, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है। इसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी हम तक कोई सवाल पहुंचाना चाहते हैं, पंडित जी से समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो दूसरा सवाल आज का पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न नीतीश जी ने हमें लिखा है। हल्द्वानी से लिखते हैं। 15 जनवरी 1990 का जन्म है। 12:30 दोपहर में, हल्द्वानी उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं कि काफ़ी समय से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कब तक और किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? विवाह कब होगा और कैसा रहेगा? नीतीश, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा भी आपकी राहु की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आप ये बात समझिए कि अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहें या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करना चाहें, तो इन दोनों क्षेत्रों में आपके लिए बेहतर नौकरी की संभावना जरूर बनती है। आपके करियर की शुरुआत साल 2024 में होगी और 2024 के अंत में आपके विवाह होने के योग भी बन रहे हैं।
फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए, अन्नकूट के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब जानते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। तो गोवर्धन पूजा का तरीका क्या होगा, विधि विधान क्या होगा, जानते हैं। गोवर्धन पूजा जिस दिन की जाएगी उस दिन प्रातः काल शरीर पर तेल लगाकर, तेल मल करके स्नान करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइएगा। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति बनाएं और इसके बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का षोडशोपचार 16 वस्तुओं से या पंचोपचार पूजन करिएगा। पकवान और पंचामृत का भोग भगवान कृष्ण को लगाएं। इसके बाद गोवर्धन पूजा की जो कथा है वो सुने, प्रसाद बांटें और सबके साथ मिलकर के भोजन करेंगे। अगर आप ब्रज के क्षेत्र में रहते हैं तो आप भाग्यवान हैं, आप सीधा वहां जा करके गिरिराज महाराज की गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप कहीं और रहते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से गोवर्धन पर्वत बना करके आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो देखिए, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा को लेकर क्या विधि विधान है ये हमने जान लिया है। कुछ उपायों की ओर हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि कर लेते हैं हम चर्चा और जानते हैं दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त होगी और आपके रिश्तों की तमाम समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं इस समय। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। ऑफिस में विवाद हो सकते हैं, बचें उससे। चोट चपेट से सावधान रहिएगा। लाल फल का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%।
यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उसकी तुलना में थोड़ा कम रहेगा। और अब अंतिम 3 राशियां बची हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि पंडित जी ने पहले भी बताया गोवर्धन के दिन गौ माता की पूजा जरूर की जाती है। तो गौ माता की पूजा कैसे करें, उनसे आशीर्वाद कैसे लें पंडित जी? देखिए, गोवर्धन का एक मतलब होता है गाय के वंश का विस्तार, गाय के वंश का बढ़ना। इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन गाय की भी विशेष पूजा की जाती है। कैसे करेंगे? प्रातः काल जब आप अपने घर में पूजा कर लें, उसके बाद गौशाला जाइएगा। संभव हो तो वहां पर गाय को स्नान करवाइए। इसके बाद गाय का श्रृंगार करिए। गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाइएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो गाय को श्रद्धा पूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसका तिलक करिएगा। अगर इस विधान से, इस तरीके से आप गौ माता की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में समृद्धि बनी रहेगी और गाय के संपर्क में आने से आपकी रोग, बीमारियां, चिंताएं भी दूर होंगी। तो आप ये समझिए कि अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज भगवान गोवर्धन की पूजा भी होती है और गायों की पूजा भी होती है। दोनों ही पूजा करनी चाहिए, दोनों का ही महत्व काफी ज्यादा है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये दिन और आपको दिला सकता है मनचाहा वरदान भी कुछ उपायों के जरिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। आर्थिक लाभ आपको होता रहेगा। मानसिक तनाव आपका दूर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल आज कहां से आया है जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें दिनेश चंदर जी ने लिखा है। आनंद, गुजरात से मेल लिखते हैं। 16 जनवरी 1971 का जन्म है। 2 बजे मध्यरात्रि को। जन्म स्थान है भिवानी, हरियाणा।
ये कह रहे हैं कि करियर में बार बार के स्थान परिवर्तन से मैं परेशान हूं। करियर में स्थिरता कब तक आएगी और मैं कब तक अपना घर ले पाऊंगा? घर लेने का मेरा उचित समय क्या होगा? दिनेश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। देखिए, आपकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है और अब आपकी नौकरी स्टेबल तरीके से चलती रहेगी, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता कुंडली में नहीं दिखती है। दूसरी बात यह है कि आप जो अपना घर लेना चाहते हैं उसके लिए साल 2025 में अगर प्रयास करें या 24 के अंत में अगर प्रयास करें तो आपको लाभ निश्चित रूप से हो सकता है। एक नीलम बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में, बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, शनिवार की रात को एक नीलम बनवा करके पहन लीजिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और अब वक्त आज के आखिरी सवाल का है। इसके पहले फिर से आपको याद दिलाते चलें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसका इस्तेमाल करें। तो अंतिम सवाल, चौथा सवाल आज का, पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न रजत शर्मा जी ने हमें लिखा है। बोकारो झारखंड से लिखते हैं, 3 अक्टूबर 1995 का जन्म है, 10:15 रात को, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि काफी समय से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का प्रयास कर रहा हूं, सीए की पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या मुझे किसी और करियर के बारे में विचार करना चाहिए या किसी और करियर की तरफ जाना चाहिए? रजत, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से सीए पूरा होना बहुत कठिन दिखता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फाइनेंस में या एचआर में एमबीए कर लीजिए। एमबीए करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा हर लिहाज से। तो आप एमबीए कर लें, उसके बाद बैंक में या फाइनेंस के क्षेत्र में आप नौकरी का प्रयास करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनिए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पंडित जी, चूंकि हम गोवर्धन पूजा को लेकर भी जानकारी दे रहे हैं और गोवर्धन सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ाव रखता है, तो क्या गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा की जा सकती है ताकि हर मनोकामना की पूर्ति हो? देखिए, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो पूजा दरअसल भगवान कृष्ण की ही करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो पूजा इनडायरेक्ट होती है। दूसरा, गोवर्धन पूजा के दिन पहले आपको बताया कि अलग अलग तरह के पकवान बना करके भगवान कृष्ण को भोग लगाइएगा। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान कृष्ण का एक बड़ा अचूक मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।
इस मंत्र का अगर गोवर्धन पूजा वाले दिन आप जप करते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा आपको जरूर मिलेगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 14 नवंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से हम जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 14 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। करियर में आपको लाभ भी होगा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। इस साल में आप अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा और साल के अंत में स्वास्थ्य की समस्याओं से बचिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या जल के प्रयोग से किसी का स्वास्थ्य ठीक किया जा सकता है? कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो जल आपको जीवन फिर से कैसे दे सकता है, एक स्वस्थ जीवन? देखिए, जल को अगर मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाए, यानी जल अगर अभिमंत्रित हो तो ये बड़ा ताकतवर हो जाता है। सामने जल रख करके मंत्र इसमें डाले जाएं, फूंका जाए कि जल ताकतवर हो जाए तो इससे जल विशेष शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा जल अगर आप रोगी को पिलाते हैं तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन जल को किस मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे, ये बात अगर आप समझ करके ऐसा करेंगे तो जल के प्रयोग से आप स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। और चलिए अब जानकारी लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 14 नवंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेंगे। ऐसा करने से कर्ज संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 14 नवंबर मंगलवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कुंभ राशि। और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देने वाले हैं, जानते हैं उनसे। देखिए, हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में कितना वास्तु दोष क्यों होता है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि। इनके घर में अस्त व्यस्तता के कारण वास्तु दोष पैदा होता है। अगर ये अपने घर को और अपनी चीजों को व्यवस्थित करके रखें तो निश्चित रूप से इनके जीवन में, इनके घर में वास्तु दोष नहीं होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में पंडित जी आप सबको क्या बताने वाले हैं, जान लेते हैं। जी, अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हो, मंगल का कोई अशुभ योग हो जिसकी वजह से आप परेशान हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिएगा। और या तो तांबे का छल्ला या तो तांबे का कड़ा अगर आप धारण करेंगे तो मंगल को शक्ति मिलेगी और मंगल की जो अशुभता है, मंगल की जो निगेटिविटी है, वो अशुभता, वो निगेटिविटी दूर हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।